नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 10 जून सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। तो प्रश्न संख्या 1 से 3 गद्यांश के प्रश्न हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार तकनीकी के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये आपका ऑप्शन बी, सामाजिक दूरी बढ़ी है। फिर अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार तकनीकी हमारे जीवन को कैसा बनाया गया है? तो ये आपका सरल सरल हो गया है। यहाँ देखिए सरल दिया भी है। गद्यांश के अनुसार लोग जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ आपका मोबाइल फोन, इंटरनेट और कंप्यूटर माध्यम से। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ दिया भी है देखिए। तो सारे सवाल जो है गद्यांश से ही पूछेंगे और उत्तर भी गद्यांश भी सारे मिल गए। तो कभी भी गद्यांश के जो प्रश्न हैं वो गद्यांश से बाहर नहीं लेने चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा परछाई का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए साया हो जाएगा। जो केवल अपने आप पर ही ध्यान केंद्रित रखता हो, इस वाक्य के लिए उचित शब्द बताएं। तो ऑप्शन ए आत्म केंद्रित हो जाएगा। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है? तो जिसे, यानी ये आपका संबंधवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कहलाते हैं। तो वो आपका ऑप्शन बी कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन संख्या 8, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी, ये लाघव का चिन्ह है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। क्वेश्चन संख्या 9, बावजूद में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो वजूद से बावजूद बना है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित में से कुटज किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 11, पथ भ्रष्ट शब्द में प्रयुक्त समास चिन्हित कीजिए। तो पथ से भ्रष्ट ऑप्शन सी तत्पुरुष समास हो जाएगा। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वी जोड़ अर्थ, यही जो आपका छोटी इकार है ये य में परिवर्तित हो जाएगा और इसका ये अ जुड़ करके पूरा यह बन जाएगा। तो ये व्यर्थ हो जाएगा ऐसे, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 13, 1978 में कितनी नाव में कितनी बार शीर्षक कविता संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला? ये अगे जी को मिला था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन ए तरंग जो है ये विशेषण नहीं, शेष, ज्यादा, चतुर, मेहनती ये विशेषण है। गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में आग शब्द का बहुवचन होगा, क्या होगा? तो ये ऑप्शन बी आग ही होगा। क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित में से बीजक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बीजक आपका कबीरदास द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18, जो मोक्ष चाहता हो के लिए उचित शब्द बताएं। तो ये ऑप्शन सी मुमुक्षु हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण आपका ये ऑप्शन डी सब्र, जो सब्र है, सब्र माने सुनना होता है, ये आपका
विशेषण नहीं है। बाकी और ए बी सी ये आप विशेषण हैं। क्वेश्चन संख्या 20, हथेली पर सरसों जामना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए असंभव काम कर दिखाना, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 21, निम्नलिखित में लिफाफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका ऑप्शन डी इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय छतरी शब्द का में उपयोग हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय छतरी शब्द में उपयोग किया गया है? ये आपका ऑप्शन डी छत से छतरी बना, तेरी यहाँ आपका प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 23, तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त है? तो ये आपसे पूछ रहा है ऑप्शन सी पूर्ण विराम का। वाक्य पूरा हुआ है, पूर्ण विराम चिन्ह होगा, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अवगुंठन का अर्थ है, तो अवगुंठन का ऑप्शन बी घूंघट हो जाए, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। अवगुंठन का शाब्दिक अर्थ पर्दा होता है, तो यहाँ घूंघट है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य रिक्त स्थान है कहलाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए कर्तृवाच्य हो जाएगा। फिर क्वेश्चन संख्या 26, निम्नलिखित में से हिम तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27, दंग रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन सी आश्चर्य में पड़ जाना, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 28, पुस्तकालय शब्द में किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय जो है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन संख्या 29, उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय शब्द है, तो ये आपका ऑप्शन डी भर जो है अव्यय शब्द है। निम्नलिखित में से अर्धनारीश्वर के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये आपका विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31, जहाँ एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया निर्भर हो, इसका बोध कराने वाले काल को क्या कहेंगे? तो हेतु, हेतु मत भो, ये सही हो जाएगा। हिंदी में वचन होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन संख्या 33, हक्का बक्का रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा हैरान रह जाना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 34, घृणा शब्द का विलोम, तो ये आपका ऑप्शन डी प्रेम हो जाएगा। फिर अगला है 35, जो कानून के विरुद्ध हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो वो हो जाएगा अवैध, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, तो ऑप्शन ए जो है अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव कहलाता है, तो ये आपका ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।